नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण सेन और ये वीडियो में जो एयरफोर्स 01/2025 की जो वैकेंसी है जो कल ही आपका पब्लिश हो चुकी है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जितना आपको जानने का भी ज़रूरत है सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जो बिगिनर है यानी जो इस साल पहली बार दे रहे, ठीक है, उसके लिए कुछ चेंजेस है, वो भी आप ध्यान रखिएगा पिछले साल के तुलना में। बाकी सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस पैटर्न जो है वो सब चीज़ सेम है। एसआरटी था बहुत पहले, लास्ट हुआ था एसआरटी 2023 का फर्स्ट बैच में जब हम गए थे। उसके बाद से एसआरटी भी बंद हो गया है और कटअप भी उसके बाद से कम आना शुरू हो गया है। ठीक है, इसलिए अगर आप बिगिनर है तो फॉर्म ज़रूर भरिए और जो आपकी तैयारी है उसमें भी लग जाइए। अगर आप एक्स ग्रुप से हैं तो मेनली फोकस कीजिए इंग्लिश पे या फिर आपका जो मैथ्स है या फिर साइंस है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप जीके के बारे में सोचिए मत, जीके में फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैथ रीजनिंग में से जो बने, दोनों में से जो बने उसमें फोकस कीजिए, इंग्लिश में फोकस कीजिए और कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, हो जाएगा। बहुत कट ऑफ नहीं जाता है इस ग्रुप का। और वाई की बात करें तो वाई में आपको इंग्लिश में बेटर करना ही है। ठीक है, इंग्लिश में तो बेटर करना ही है, इसके अलावा भी जो है वो जो रागा सेक्शन होती है उसमें आपको बेटर करना है। तो ये तो थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी टाइप हो गया। मैं आज नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। ठीक है, जो मेन चीज़ है नोटिफिकेशन को वही मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसे सबसे पहले अगर बात करूं तो अगर फीस की बात करूं, फीस इस बार काफ़ी ज़्यादा है। मैंने जब मैं भरा था तब शायद 250 रुपया था, 250 जैसा था, 250-300 था। इस बार जो फीस है वो है फॉर जनरल ओबीसी EWS एंड ऑल्सो SC/ST जो है 550 रुपये, 550 रुपीज़ है। यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका जो फीस है वो 550 रुपया है। साथ में आप जो जिस साइबर कैफे से भराएंगे अब उसका अपना अलग से है। अगर एप्लीकेशन डेट की बात करूं कब से शुरू होगी तो 17 जनवरी 17 जनवरी से जो आपकी जो नोटिफिकेशन है मैंने आप अप्लाई जब कर पाएंगे वो 17 जनवरी से आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट बोले तो 6 फरवरी। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा 20 जनवरी से ही आप अप्लाई करना चालू कर दीजिए। ऐसा ना है कि लास्ट डेट का भरोसा में रहे, कहीं कभी साइट जाम हो जाता है जिसके चलते अब अगर आप मान के चलिए आप सोच रहे कि 1 तारीख को कर लेंगे या फिर 2 तारीख कर लेंगे और सोचे उस दिन काफ़ी साइट जाम है, खुल ही नहीं रहा, तो आप तो नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए 20 जनवरी से ही करना चालू कर दीजिए। 17 जनवरी से फॉर्म खुलेगा, लास्ट है 6 तारीख फरवरी महीना। ठीक है, उसके बाद अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट भी दिया हुआ है 17 तारीख मार्च का 17 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो शुरू होगा। यानी आज अगर मैं बात करूँ आज 3 तारीख हो गया, 4 तारीख है शायद, आज 3 तारीख है। ठीक है, और अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ जो है वो है आपका क्या है 17 मार्च को। तो लगभग अगर मैं मान के चलूँ तो 2 महीना से ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप एकदम बिगिनर है, जस्ट 12 पास किए तो भी आपका हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़े और रेलेवेंट चीज़ पढ़े। सब नहीं पढ़ना है, समय नहीं है ना, अभी सामने समय नहीं है तो सब नहीं पढ़ना है, रेलेवेंट चीज़ पढ़ना है जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये रहा। अगर मिनिमम एज की बात करूं तो 17.5 साल और अगर मैक्सिमम एज की बात करूं तो 21 साल। ठीक है, अगर एज की बात करूं तो आपका 2/1/2004 से 2/7/2007 के बीच में होना चाहिए। 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 का बीच में आपका बर्थडे होना चाहिए। और अगर आपका बर्थ डेट इन दोनों डेट्स में भी है यानी 2 जनवरी 2004 या फिर 2 जुलाई 2007 तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आप 2 ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक होती है एक्स, एक होती है वाई, और एक X+Y दोनों कह देते हैं, असल में वो दोनों के लिए अप्लाई करता है वो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तो साइंस के लिए तो जो नोटिफिकेशन में वो है 10+2 इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी 10+2, ऐसा नहीं कि आप 10 किए फिर और कुछ कर लिए फिर उसके बाद 11-12 भरते, ऐसा नहीं, 10 उसके बाद +2 यानी 11-12। तो आपका फिजिक्स में, साइंस ग्रुप के लिए बात करूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए और सेपरेटली इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है या फिर इंजीनियरिंग है किस चीज़ में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ यानी ग्रुप वाई के लिए तो आपका 10+2 इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट, यानी हर जितना आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में सिर्फ 50% होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ, असल में ये मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये हाइट वेट की बात है। तो मिनिमम जो हाइट है वो है 152.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर। एंड अगर चेस्ट एक्सपेंशन की बात करूँ तो वह है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यही था आज का जो नोटिस, यही आपको जानना है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है
वो 17 मार्च है। एग्ज़ाम आप अप्लाई कब से कर पाएंगे, वो 17 जनवरी से कर पाएंगे। लास्ट डेट कब है, 2 फरवरी को है, ठीक है। एग्ज़ाम तो मैंने पहले ही बता दिया 17 मार्च से एग्ज़ाम है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए और अभी से जुट जाइए, ठीक है। रेलेवेंट चीज़ पढ़िए, कम पढ़िए, जिससे आपका कम पढ़िए मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि इतना कम पढ़ दिए कि सिलेक्शन ही ना हो, मतलब अभी सिलेबस कवर नहीं होगा 2 महीना में। अगर कोई भी आपको उस नाम से कोर्स बेच रहा है कि न्यू कोर्स लॉन्च, 2 महीना में कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कैसे कंप्लीट करवा देगा कोई न्यू कोर्स लॉन्च बोल के कैसे करा सकता है। असल में क्या है, डर का बिजनेस चीज़ होता है यही कि अब कोई न्यू आया, जस्ट 12 पास के वो अब अप्लाई करेगा, तो अब वो सोचता है मैं तो बिना कोचिंग का कर ही नहीं पाऊंगा। और तभी जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है तभी अब जो जितने भी ऑनलाइन है, सब नहीं कुछ कुछ होते हैं, वो निकालते हैं न्यू कोर्स लॉन्च। भाई 2 महीना है, 2 महीना में कौन सा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। हाँ इतना कह सकता कि 2 मंथ्स रेलेवेंट चीज़ें पढ़ाई होगी, ठीक है, रेलेवेंट चीज़ें, जिससे आपका एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाए आराम से और फाइनल में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, अभी जो रिसेंट जो कट ऑफ है उसका बहुत इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए खुद को डिसिप्लिन में रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और भरोसा रखिए। मेन चीज़ है वो भरोसा। हर कोई फील्ड में अगर खुद पे आपका भरोसा ही नहीं है तो आप कभी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, कितने कोचिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। इसलिए खुद पे भरोसा रखिए और आज से ही यानी कल से, अभी तो बहुत रात हो गया है, तो कल से ही आपका जो प्रिपरेशन है वो एकदम चालू कर दीजिए और रेलेवेंट पढ़िए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पढ़ रहे लेकिन उतना काम का है ही नहीं। रेलेवेंट पढ़िए, जो चीज़ आता है सिर्फ वही पढ़िए ताकि आपका कट ऑफ निकल जाए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जानकारी जानना हो तो आप जरूर मुझे मैसेज कीजिए, मैं जरूर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।